ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। इंदौर दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भागीरथपुरा बस्ती का करेंगे दौरा। दूषित पानी पीने से जान गंवाने वालों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। हावड़ा से नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी बैठक। नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और बंगाल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच होगी चर्चा। ईरान में जारी हिंसा के बीच दिल्ली लौटे भारतीय नागरिक। भारत सरकार का किया धन्यवाद। ईरान में महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर से प्रदर्शन जारी। स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल के पिता का निधन। पीएम मोदी ने जताया शोक, लिखा उनकी हर मुलाकात को संजो कर रखता हूं। केरल के सीएम विजयन का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा केंद्र सरकार मुसलमानों से दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह कर रही व्यवहार। आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बूथ स्तर के 20,000 वॉलंटियर्स को दिलाएंगे शपथ। पार्टी के कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। गोवा नाइट क्लब मामला। अंजुना पुलिस ने पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार। घटना में गई थी कई लोगों की जान। ओडिशा के बालासोर में युवक को पीट कर जान लेने का मामला। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 2014 के बाद बढ़ रहे हैं मॉब लिंचिंग के मामले। रिपब्लिक डे प्रैक्टिस से दिल्ली में ट्रैफिक में हुआ बड़ा बदलाव। 17 से 21 जनवरी तक कर्तव्य पथ बंद। 4 दिनों तक पूरी तरह यातायात के लिए बंद रहेगा कर्तव्य पथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर दूसरे देशों को दी धमकी। कहा कब्जे से रोका तो लगाऊंगा टैरिफ। ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की कोशिशों में जुटे हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गजा पीस प्लान का दूसरा चरण। पुनर्निर्माण के लिए बनाई कमेटी। खुद संभालेंगे बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अब शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में नहीं ले सकते। मिनेसोटा की अदालत का बड़ा आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला से की डील। यूएस खरीदेगा 5 करोड़ बैरल तेल। पैसे भी अमेरिकी खाते में होंगे जमा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने उस्मान हादी के भाई को यूके मिशन में दी नौकरी। जारी किया नोटिफिकेशन। हादी की जान जाने के बाद बांग्लादेश में मचा था बवाल। भारत और यूरोपियन यूनियन डील पर अंतिम चरण की बातचीत। 27 जनवरी तक हो सकता है ऐलान। टेक्नोलॉजी और रोजगार के लिए नए अवसर भी पैदा करना है इस डील का मकसद। 1 अप्रैल से कैशलेस होंगे टोल प्लाजा। नकद भुगतान बंद होगा। सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से टैक्स लिया जाएगा। 25 टोल पर शुरू हुआ ट्रायल। केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। 242 अवैध ऑनलाइन गेमिंग लिंक्स ब्लॉक। अब तक 7,800 से ज्यादा वेबसाइट्स बंद। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत लिया एक्शन। चाबहार पोर्ट से भारत का नियंत्रण छोड़ने का मामला। विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया। कहा अमेरिका से बातचीत कर रहा है भारत। बंगाल में 101 रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। चुनाव से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। सोलह जनवरी को महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासी हलकों में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष बीजेपी पर कई आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये नतीजे जयचंदों के कारण आए हैं और हम तख्ता पलट कर सकते हैं। दरअसल मुंबई महानगर पालिका में इस बार भी उद्धव ठाकरे का दबदबा तो बना रहा, लेकिन बीएमसी की सत्ता हाथ से फिसल गई। पहली बार बीएमसी में बीजेपी अपना मेयर बना सकती है, जिसे लेकर संजय राउत का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कुछ जयचंद थे, अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भाजपा की 100 पीढ़ी भी मेयर नहीं बना पाती। मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी और विपक्ष के पास एक ऐसा आंकड़ा है कि हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं।
वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे, या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए आगे कहा, नहीं, हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। बता दें, संजय राउत ने आगे कहा कि एमएनएस को 6 सीटें मिली और वो बहुत सारी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12 से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम बहुत कम मतों से हार गए हैं। अगर हम वहां जीत जाते तो आपको आज मुंबई में जो तस्वीर दिख रही है वो नहीं दिखती। फिर भी भाजपा शिंदे के पास आज केवल 4 का बहुमत है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सियासी दलों की तरफ से बनाए जा रहे दबाव के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी कर दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के अलावा पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और राजस्थान के लिए भी समय सीमा को बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से जो समय सीमा बढ़ाई गई है वो केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि पर लागू होती है। इसका मतलब है कि मतदाताओं के पास अब अपने विवरण जांच करने, आवश्यक घोषणाओं के साथ फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अधिक समय है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ पहले प्रदर्शन हुए और बाद में ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। पहले फरक्का से और फिर उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया से हिंसा की खबरें आईं। प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। तो वहीं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी लगातार दावा करती रही हैं कि एसआईआर की वजह से अब तक बंगाल में 84 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकांश लोगों ने खुद ही अपनी जान दी है। 54 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्हें अपना पक्ष तक नहीं रखने दिया गया। चुनाव आयोग को मैंने खुद 5 बार खत लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। करीब 1 करोड़ लोगों के नाम काटने की तैयारी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों की जान गई, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। भाजपा को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ तक कि दुर्योधन और दुशासन को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ ममता बनर्जी का इशारा सीधे सीधे केंद्र सरकार की तरफ था। ममता ने यहां तक आरोप लगाए हैं कि एसआईआर के सहारे अब बिहार, झारखंड और ओडिशा के लोगों को भी बंगाल में लाकर वोटर बनवाया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब चुनाव आयोग नए वोटरों को जोड़ने की जो प्रक्रिया चला रहा है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं हो रही है, क्योंकि एसआईआर के दौरान गणना पत्र जमा करने के लिए टीएमसी की तरफ से जबरदस्त दबाव बनाया गया कि आखिरी तारीख को बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों में तो 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन तक की समय सीमा को बढ़ाया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए ऐसा नहीं किया गया था। और अब जब बीजेपी की तरफ से डिमांड की जा रही थी कि नए वोटरों के नाम जोड़ने के लिए ज्यादा समय दिया जाए, तो चुनाव आयोग ने 5 दिन का समय बढ़ा दिया है। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और गौर से सुनिए। नाम बता दो तेरे को अभी। क्यों बंद कर ले फोन, क्यों करो? पुलिस ने कहा वीडियो मत बनाओ, तो सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस आपको वीडियो बनाने से रोक सकती है? तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक स्थल पर है तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं, बस उसके काम में बिना बाधा डाले। संविधान का आर्टिकल 19 आपको जानकारी पाने और बोलने का पूरा अधिकार देती है। इसलिए कोई भी सरकारी कर्मचारी आपको वीडियो बनाने से नहीं रोक सकता है। इसलिए यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऑन ड्यूटी आपको वीडियो बनाने से रोकता है, डराता है, धमकाता है, तो उसकी शिकायत, उसकी वीडियो तो बनाइए, उसकी शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट्स 14433 पर भी कीजिए। फिर उसे समझ आएगा कि आपकी क्या पावर है। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। 2026 की शुरुआत में ही अपने फोन को अभी ही सेव कर लीजिए। सबसे पहले अपना डायल पैड ओपन कीजिए, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए,
सेटिंग में जाइए, यहाँ कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, इसको ऑन कर दीजिए। इससे बार बार आने वाली कंपनी की कॉल, स्पैम कॉल की तुरंत पहचान हो जाएगी। कौन सा नंबर सही है, कौन सा आपको फंसाने आया है, आप पहले से ही पहचान सकेंगे और ऐसे नंबर को आप आसानी से ब्लॉक कर सकेंगे। दूसरा, अपने फोन की सेटिंग में जाइए, कनेक्शन पर क्लिक कीजिए और NFC एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को ऑफ कर दीजिए। अगर यह ऑन रहेगा तो कोई भी स्कैमर सिर्फ NFC डिवाइस से आपके फोन को टच करके पैसे उड़ाने की कोशिश कर सकता है, और ऑफ रखने से आपका पैसा और आपका फोन दोनों सुरक्षित रहते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक सेटिंग, अपनी सेटिंग में जाइए, कनेक्शन में जाइए, मोर कनेक्शन सेटिंग में जाइए और नीचे दिख रहे ऑटो अपडेट सिस्टम को तुरंत ऑफ कर दीजिए। अगर यह ऑन है तो अगर आप मॉल, रेलवे स्टेशन या फिर किसी पब्लिक वाईफाई में है तो आपका फोन चुपचाप नेटवर्क पर एक्टिव दिखता है और स्कैमर आपके डिवाइस को स्कैन करके कमजोरी खोज सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज ही ये सेटिंग ऑन कर लीजिए, वरना कल पछताना पड़ सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके अपने लोग भी सुरक्षित रह सके। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर इंडिया सच में विश्व गुरु है तो हम अपनी बेसिक जिंदगी खुद के पैसों से क्यों खरीद रहे हैं? और जो बोलने वाला हूँ, लोग मुझे ट्रोल भी करेंगे, गाली भी देंगे, बट सच कड़वा होता है, लेकिन बोलना जरूरी है, तो बोलना शुरू करता हूँ। अगर हमें साफ पानी चाहिए तो वाटर प्यूरिफायर हम खरीद रहे हैं। अगर सांस साफ लेनी है तो एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ रहा है। लाइट अगर चली जाए तो इन्वर्टर खरीद के लगाना पड़ रहा है। अगर क्वालिटी एजुकेशन हमें अपने बच्चों को देनी है तो प्राइवेट स्कूल की फी लाखों में, और सरकारी स्कूल की तो बात क्या करें, वहां के टीचर खुद स्कूल जाने की कोशिश में नहीं रहते, या आदत नहीं है कह लूं तो गलत नहीं होगा। हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कदम रखते ही आप कंगाल हो जाते हो। आपका बैंक अकाउंट आपसे पहले ICU में चला जाता है। लोन अलग लेना पड़ता है, टेंशन अलग होती है, और जिम्मेदार कोई नहीं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो बात ही नहीं करते हैं, वो आप खुद कह सकते हैं। अब हम खाने पे आए तो अगर प्योर फूड पे आए तो लग्जरी कहना कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि पनीर नकली, दाल में कलर मिलाया जा रहा है। स्ट्रीट फूड की बात करें तो हाथ के मैल से लेकर पता नहीं यार क्या जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसका मतलब नाम भी लेना शर्म वाली बात है। और जिनका काम क्वालिटी चेक करना है, FSSAI, वो नाम का बोर्ड है। और मजे की चीज, बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो विदेशों में बहुत क्वालिटी फूड बेच रहे हैं और इंडिया में पता नहीं वो कई चीजें मिला देते हैं और कैसे अप्रूवल हो जाता है। थोड़ा वॉक करने निकलो तो फुटपाथ नहीं है, बाइक कार से निकलो अगर कोई ठोक दे तो तुम्हारी किस्मत। रोड की हालत ऐसी है कि भैया कब कहाँ किस गड्ढे में गिरोगे पता नहीं, और अगर गिर गए तो हड्डी तो टूटनी है। और जब किसी नेता से सवाल पूछो तो भैया वो घंटा बोलते हैं सही है ना? तो सवाल पूछने पर कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ। अरे भैया हम विश्वगुरु हैं, हम पाकिस्तान क्यों चले जाएं? मुझे एक्सपेक्टेशन अपने देश से है ना। और अगर हमें कंपेयर भी करना होगा तो हम पाकिस्तान बांग्लादेश से कंपेयर करेंगे। हमें कंपेयर करना होगा तो हम ऑस्ट्रेलिया से करेंगे, US से करेंगे, कनाडा से करेंगे, राइट? क्योंकि हम ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे से तो बेहतर नहीं, बहुत 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 बेहतर है। तो यानी कंपेयर करने का भी एक पैरामीटर, बेंचमार्क तो होना चाहिए, जिससे कि एक स्टैंडर्ड फील आए, मजा आए कि नहीं भैया बात तो सही। तो भैया सवाल ये है कि अगर इंडिया सच में विश्वगुरु है तो हमारे फेवरेट स्टार समझ रहे हो ना, नाम बोलने की जरूरत नहीं है, लंदन शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, दुबई शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, राइट? जो बिजनेसमैन या बिग HNI कह लो, देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? और जो लोग बाहर जाके भी वहीं के रूल तोड़ रहे हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है।